हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का टारगेट चल रहा है वो क्रेश कोर्स स्पेशल, जिसमें कि आज हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी का 5 जो चैप्टर्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दो तीन करके जो है टोटल हम कंप्लीट कर देते हैं। तो चलिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम इससे पहले बताए थे एक वीडियो में, लेकिन फिर से एक बार हम रिकॉल कर देते हैं। ठीक है, तो 3-4 सवाल लेंगे एक एक चैप्टर का, ठीक, हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, पहला जो है सवाल कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये हम बता दिए थे एक बार, ठीक है। ये आपका वीडियो ऑलरेडी है, तो एक बार आप कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम बताए थे ना, PA जैसे में थोड़ा सा हम फॉर्मूला सब लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ बता दिए, चूँकि टाइम बहुत अधिक लग जाएगा, अब टाइम है नहीं, और ये सब नहीं निकालेंगे डाइस ताइस। देखिए, याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी को एक बार फिर से समझा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है 3 चीज इसमें होता है, ई होता है, एस होता है, ठीक है। और अगर PE बोला जाए तो PE का मतलब होता है NE बटे कितना होता है, NS। यही ना बताए थे। प्रोबेबिलिटी का मान हर हमेशा जो है 0 और किसके बीच होता है, बोलिए तो 1 के बीच में। ये हर हमेशा ऑब्जेक्टिव पूछता है, ध्यान से देखिएगा, 0 और किसके बीच में आता है, 1 के बीच एक चीज। और हर हमेशा PE बराबर क्या होता है, NE बटे NS। एक कंडीशन, 1 नंबर। 2 नंबर में अगर PE का मान 0 आ जाए तो ऐसा इवेंट क्या कहलाता है, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलेंगे इसको, ऐसे इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट। 3 नंबर में अगर PE बराबर 1 आ जाए तो ऐसा इवेंट क्या कहलाता है, श्योर इवेंट कहलाता है, ठीक है, श्योर इवेंट। और PE का मान हर हमेशा NE बटे NS आता है, करेक्ट है। अब देखिए, ये 3 चीज हो गया, NE बटे NS प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ। और अगर आपके पास NS का मतलब होता है, कभी कोई पूछ देता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ कैसा स्पेस है, सैंपल स्पेस। और NE का मतलब होता है नंबर ऑफ इवेंट। कोई दिक्कत। और हर हमेशा अगर PE निकालेंगे तो ये हो जाएगा NE आप बटे कितना होगा, NS। जब तक कि NE बटे NS से भाग नहीं लगेगा तब तक PE नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने के लिए NE बटे NS का होना जरूरी है। अब देखिए, मेन सवाल निकालते हैं हम। पहला जो टॉपिक है कौन सा प्रोबेबिलिटी है, बोलिए तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। 2 प्रकार का इवेंट है। अगर E एंड F आर कितना इवेंट है, बोलिए तो 2 इवेंट्स हो, ध्यान से देखना है। तो बोलता है कि PE कंडीशनल F, P स्लैश जो दिए है, PE कंडीशनल F बराबर होता है PE इंटरसेक्शन F। अब बटे नीचे में क्या लिखते हैं, PF। याद रखिएगा कि PF जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, 1 नंबर। 2 नंबर में देखिए, P अगर F E कंडीशन, F कंडीशनल क्या है, E है, तो इसका क्या मतलब होता है, PE इंटरसेक्शन F। नीचे में क्या है, P है ना, तो दोनों में याद रखिएगा E कंडीशनल F रहे या F कंडीशनल E रहे, मतलब PE इंटरसेक्शन नीचे में चेंज होता है PE। इसमें भी लिख देते हैं क्या चीज, कि PE जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। तो नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0, सॉरी यहाँ नॉट इक्वल टू है। 3rd नंबर में देखिए, अगर पूछ दे कि PE यूनियन F, तो इसका फॉर्मूला होता है PE प्लस PF माइनस, बोलिए, PE इंटरसेक्शन क्या होता है, F होता है। अगर सपोज कीजिए कि PE इंटरसेक्शन F अगर 0 हो जाए, 0 तो ऐसा इवेंट करता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली कैसा इवेंट होता है, एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। ध्यान से देखिएगा, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। तब इस कंडीशन में क्या होता है, PE यूनियन F बराबर होता है PE प्लस कितना होगा, PF माइनस 0। दैट इज कॉल्ड कितना हो जाएगा, PE और प्लस PF। कोई दिक्कत। अगर किसी सवाल में लिखा रहे P नोट A, इसका मतलब समझिएगा P और A का क्या है, कंप्लीमेंट है। या इसका मतलब ऐसे भी लिखते हैं, P A का क्या है, कंप्लीमेंट। इसका मतलब होता है 1 माइनस क्या होता है, PA। कोई दिक्कत, 1 माइनस होता है। 1 का मतलब यहाँ पे होता है 100%। प्रोबेबिलिटी में जहाँ 1 लिखा रहेगा, समझिएगा किसकी बात हो रही है, 100% की। अगर 6 नंबर में P नोट A और एंड लिखा रहे नोट बी, मीनिंग समझिएगा क्या लिखे हैं, बोले तो नोट ए एंड नोट बी। जिस वर्ड में एंड लिखा रहे उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, P नोट ए का मतलब कंप्लीमेंट,
इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। कोई दिक्कत? अब अगर इसको हम अरेंज करते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी का होल का कंप्लीमेंट, ठीक है। और इस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट को हटाने के लिए 1 माइनस क्या होता है, पी ए यूनियन बी होता है। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिएगा। और 7 नंबर में देखिए क्या बोलता है, अगर लिखता है कि पी नोट ए और नोट बी, क्या लिखा है सेंटेंस में बोले तो और लिखा है, और का मतलब होता है यूनियन। क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन क्या लिखेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट। इसको अगर चेंज करेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। इसको माइनस कीजिए तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी। कोई दिक्कत? एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और का मतलब होता है यूनियन। कहीं कहीं इसमें नाइदर ए एंड नाइदर बी, नाइदर ए नॉर बी भी लिखता है, इसमें लिखा जाता है आइदर ए और बी लिखा जाता है। आया समझ में? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और थोड़ा सा फास्ट में हम खींच देते हैं, आधा से 45 मिनट के अंदर में टोटल टॉपिक। ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव इससे पूछता है। यहाँ देखिए, अगर सवाल में दिया रहे पी एस कंडीशनल एफ, यहाँ पे देखिएगा पी एस कंडीशनल एफ बराबर पी एस कंडीशनल एफ बराबर पी एफ कंडीशनल एस, तो ये हर हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होगा, सॉरी, अगर सवाल में लिखा रहे पी एफ बाय मिस्टेक, अगर सेम कंडीशनल दे ना, ध्यान से देखिएगा, अगर सेम कंडीशनल दे, ऑब्जेक्टिव में बता रहे हैं, तो पी क्या लिखे हैं, एफ कंडीशनल एफ बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए एक दो सवाल इस पे बताते हैं। अगर सपोज कीजिए कि पी ए बराबर दिया है, प्रॉब्लम नंबर बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, पी ए इक्वल टू दिया है 7/30, ठीक है। पी बी दिया है, पी बी इक्वल टू दिया है 9 क्या है बोलिए तो 30, और कहता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दिया है कितना, तो 4/30। मीनिंग समझिएगा, फाइंड क्या बोलता है निकालने के लिए कि पी ए कंडीशनल बी। कोई दिक्कत? पी ए कंडीशनल क्या निकालना बी। सबसे पहले बोलिए तो कौन फॉर्मूला यूज होगा, पी ए कंडीशनल बी बराबर बोलिए पी ए इंटरसेक्शन बी बटे कितना होगा, पी बी। बोलिए पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है, पी ए 4/13 है ना, अरे भगवान 4/13 दिया है, बोलिए 4/13 है ना, बोलिए पी बी कितना दिया है, 9/13। ओ हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना बचा, 4/9। याद रखिएगा 0 और 1 के बीच में है कि ना 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में क्या बोलता है, कुछ एग्जाम्पल का भी हम करवा रहे हैं, ठीक है। अगर लिखा रहेगा कि पी ई डैश कंडीशनल एफ, तो हम इसको लिखते हैं, जहां ई डैश लिखा है समझिएगा कि 1 माइनस क्या है बोले तो पी ई इंटरसेक्शन एफ। हम बोलते हैं इससे ऑब्जेक्टिव हटेगा नहीं, जितना बता रहे हैं ना लगभग सब आ जाएगा। 2 नंबर, अब देखिए क्या लिखा रहा है, डाइस पैच में तो समझिए रहे हैं, एक दो और एक्स्ट्रा सवाल बता देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि हाँ, अगर पी ए बराबर, मीनिंग समझिएगा, पी ए इक्वल टू दिया है 6/11, पी बी इक्वल टू दिया है कितना बोले तो 5/11, और पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना दिया है बोले तो 7/11। बोलता है कि फाइन करने के लिए 1 नंबर, देखिए सब सवाल इसमें आ जाएगा। फाइन क्या बोलता है, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने। 2 नंबर में क्या बोलता है, पी ए कंडीशनल बी निकालने। और 3 नंबर कंडीशन में क्या दिया है कि पी बी कंडीशनल क्या निकालना है, ए। कोई दिक्कत? समझिएगा अस्थिर से। बोले तो पी ए कितना दिया है 6/11, पी बी कितना है 5/11, दोनों का इंटरसेक्शन। पहला क्या बोलता है कि सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए तो पी ए यूनियन बी का, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना दिया है 6/11, पी बी बोलिए 5/11 माइनस 7 नहीं सॉरी माइनस नहीं है ना, ये तो निकालने हैं ना जी। पी ए इंटरसेक्शन बी इधर बोलिए कितना दिया है 7/11। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, देयरफॉर, इसको इधर कर दीजिए तो पी ए इंटरसेक्शन कितना होगा, बी इज इक्वल टू बोले तो क्या लिखे 7/11 माइनस 6/11 माइनस 5/11, तो ये कितना हो जाएगा बोलिए तो, सॉरी उल्टा हो गया, 6 पहले इन लिखते हैं, देखिए पहले इसको लिखते हैं 6/11 5/11 माइनस 7/11, एलसीएम कितना हुआ 11, 6 + 5 - 7, 6 × 5 = 11 में 7 है तो 4।
और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी में कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आता है, हमेशा पॉजिटिव। अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं रॉन्ग बना रहे हैं। चलिए, और एक बात, कंडीशनल का एक वीडियो हम दिए हैं प्रोबेबिलिटी में, आप सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। कंडीशन का बहुत सारा सवाल, चूँकि जो मेन है फर्स्ट बता ही दिए, तो हमेशा एक ही चीज़ को रिपीट करना सही नहीं रहता है, तो उसको आप देख लीजिएगा। हम एक दो सवाल को करवा रहे हैं, जैसे ये हो गया। अब बोलिए, पी ए बराबर दिया है हाफ, पी बी बराबर कितना दिया है, बोले तो 0, और कहता है कि पी ए कंडीशनल बी बराबर वाट। बताइए इसका क्या निकलेगा। पी ए कंडीशन, बोलिए फॉर्मूला क्या होता है। पी ए कंडीशनल बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे, बोलिए पी बी। तो हम लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी का मतलब क्या हो गया 0, और समथिंग्स बटे 0, तो ये हर हमेशा क्या होगा, नोट डिफाइंड। कोई दिक्कत, नोट डिफाइंड। अब देखिए अगला सवाल क्या बोलता है, यदि पी ए कंडीशनल बी बराबर क्या दिया है, बोले तो पी बी कंडीशनल ए, तो रिलेशन क्या होगा, बोले तो पी ए इंटर, इसको क्या लिखेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे क्या लिखेंगे, पी बी। गुड, इसको लिखेंगे वही चीज, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे कितना होगा, पी ए। चूंकि ये बराबर है तो कट गया, तो हम लिख सकते हैं पी ए बराबर क्या लिखेंगे, पी बी। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। कंडीशंस का हम बता दिए हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। दो चार को इंपॉर्टेंट सब सवाल अच्छा सब बताएं, तो इसमें यही रहने देते हैं। एक और बता देते हैं कि अगर मान लेते हैं एक सवाल दिया है क्या, कि 2 कॉइन्स हैज टॉस्ट, क्या लिखा है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ट, 2 सिक्के को क्या करते हैं, टॉस करते हैं। ई में क्या दिया है, टेल अपीयर 1 कॉइन, टेल अपीयर कौन सा कॉइन पे, बोले तो 1 कॉइन्स पे, और एफ में क्या लिखा, 1 कॉइन शोज, क्या लिखे हैं, तो हेड। समझिएगा अस्थिर से, यही सवाल है, 1 कॉइन शो हेड है। समझ, 2 सिक्के को उछालते हैं, 2 सिक्का है, बताए तो टोटल कॉइन कितना है, टोटल कॉइन्स की संख्या कितनी है, 2। तो हम बोले थे कि इसका फॉर्मूला होता है सिक्के के लिए, क्या होता है, 2 पे पावर n, है बोले तो 2 पे पावर कितना होगा, 2 अर्थात 4। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, या तो दोनों हेड आएगा, या तो दोनों टेल, हेड टेल और टेल हेड। ये निकालने का मतलब हुआ क्या, आपके पास आउटकम की संख्या मिल गई, ठीक है। अब देखिए क्या इसमें निकालना है, ई कंडीशनल एफ। बोले तो ई में क्या दिया है, टेल अपीयर 1 कॉइन, एक सिक्के पे टेल आए, एक सिक्के पे टेल आए, ठीक है। तो कौन कौन आएगा, टी टी भी आ सकता है, या तो एच टी आएगा, या तो टी एच। क्या को आया, 3। तो देयरफॉर अगर पी ई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 टोटल आउटकम है। अब निकालिए तो एफ में क्या बोल रहा है, बोले तो 1 कॉइन सो हेड, एक सिक्के पर हेड का है, बोले क्या लिखेंगे, या तो एच एच, एच टी टी एच, कितना हो जाएगा, ये भी होगा 3/4। ये क्या निकला 3/4, ये तो निकला पी एफ निकला। अब बोलिए दोनों का क्या निकालना, बोले तो कंडीशनल में निकालना, यही भी बता देते हैं। देखिए दोनों का हमको क्या निकालना, इंटरसेक्शन निकालना है। तो पी ई कंडीशनल एफ का क्या फॉर्मूला होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ, ये होता है। पी ई और एफ में देखिए कौन कौन मिल रहा है, एक तो एच टी टी एच, एच टी टी एच, 2 ही कौन मिला, तो पी ई इसका क्या हो जाएगा, 2/4 नहीं होगा, और पी एफ कितना निकाले हैं, 3/4 ना, 3/4, ये दोनों कट गया, तो आंसर कितना हो गया, 2/3। तो ये आपका जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सवाल था। अब जस्ट हम लोग जो है टोटल प्रोबेबिलिटी बनाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट सवाल आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे 5 टॉपिक। चलिए ध्यान से देखिएगा, दूसरा टॉपिक चल रहा है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ये समझिएगा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि पी ई कंडीशनल एफ अभी जस्ट पर है, क्या होता है बोले फॉर्मूला, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे क्या पर है, पी एफ, मीनिंग समझिएगा। और यही अगर इसको हम लिखेंगे कि पी ई कंडीशनल एफ, बोले तो क्या हो जाएगा, पी ई कंडीशनल एफ इंटू कितना होगा, पी एफ। ये दो का जो मल्टीप्लिकेशन हुआ दैट इज कॉल्ड, ऐसे थ्योरम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन क्या बोलेंगे बताइए, तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसमें 2 चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक जो घटना होता है इंडिपेंडेंट इवेंट, इससे बहुत ज़्यादा पूछता है। क्या पूछ रहा है, इंडिपेंडेंट क्या लिखे हैं, इवेंट। अगर ई और एफ आर कितना इवेंट है, बोलिए तो 2 इवेंट हो,
ई एंड एफ आर कितना इवेंट है, 2 इवेंट्स हो, इवेंट ई एंड एफ आर 2 इवेंट्स, 2 घटना हो, तो अगर पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या हो जाए, पी ई इंटू पी एफ, तो ऐसे घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। याद रखिएगा 2 हो गया। अगर मान लीजिए 3 आए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले को क्या लिखेंगे, पी ए पी बी और पी सी, ऐसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। इसी पे हम लोग जो है प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मेन जो सवाल है हम इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड खींच रहे हैं, ठीक है, समझिएगा स्थिर से। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, और 1-2 ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि कभी कभी अगर ये चला ई और एफ, सॉरी इंडिपेंडेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये भी नहीं है, चलिए हाँ, एक ये ऑब्जेक्टिव पूछ देता है क्वेश्चंस में कि पी एटलीस्ट 1 ऑफ ए एंड बी। अगर सवाल में लिखा रहे, क्या लिखा रहे हैं यहाँ, एटलीस्ट 1 ऑफ ए एंड बी, क्या लिखा है, बोले तो एटलीस्ट 1 ऑफ ए एंड बी, तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज कॉल्ड पी एटलीस्ट है, तो ए यूनियन क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी। बता तो इसको, तो ये तो क्या होगा फॉर्मूला, पी ए प्लस पी बी माइनस, बोलिए ए इंटरसेक्शन भी, अब बोलिए इसको क्या लिखेंगे, पी ए प्लस पी बी माइनस, अगर इंडिपेंडेंट हो तो इसको क्या लिखेंगे, पी ए इंटू पी बी, थोड़ा फॉलो कीजिएगा, बोले इसको क्या लिखेंगे, पी ए प्लस पी बी को मान लीजिए, क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ए, हाँ है ना, बोलिए क्या लिखेंगे इसको, पी ए प्लस पी बी, और 1 माइनस पी ए को लिख सकते हैं पी ए डैश, हाँ बोले पी ए डैश लिखेंगे ना। तो अब बोलिए क्या लिखा है, कितना हो गया, पी ए प्लस पी बी अब 1 माइनस कितना हो गया, पी ए डैश। अब इसमें यहाँ देखिए तो क्या लिखेंगे, ये मेरा क्या है, पी ए है, यहाँ पर क्या है, पी ए डैश है, तो पी ए को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में कि 1 माइनस पी ए डैश इज इक्वल टू पी ए, अपोजिट नहीं लिखेंगे, अब प्लस इसको क्या लिखेंगे, पी बी इंटू क्या लिखेंगे, पी ए डैश। अब बोलिए तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस पी ए डैश प्लस पी बी इंटू बोलिए पी ए डैश, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए डैश को मान लीजिए, क्या बचेगा 1 माइनस पी बी, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस पी ए डैश, 1 माइनस पी बी को क्या लिखेंगे पी बी डैश। आया ना समझ में। अगर इस तरह का सवाल है तो कभी कभी ये भी ऑब्जेक्टिव दे देता है, ठीक है। अब हम लोग सवाल देखिए, ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ रहा है कि अगर पी ए बराबर कितना दिया है 3/5, मीनिंग समझिएगा, और पी बी बराबर क्या दिया है 1/5, ठीक है। कहता है कि फाइंड करना है पी ए इंटरसेक्शन बी, निकालना है यदि ये घटना कैसा हो, बोलिए तो इंडिपेंडेंट हो, क्या हो, इंडिपेंडेंट। बोलिए तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पी ए इंटरसेक्शन बी, अभी जस्ट ना बताए हैं, पी ए इंटू क्या लिखेंगे पी बी, बोले पी ए 3/5 गुना 1/5, तो कितना हुआ 3/25। आया समझ में ना, ये मेरा क्या है इंडिपेंडेंट घटना है। अब देखिए एक सवाल और उठाते हैं, अच्छा सवाल है, बोलता है क्या पी ई बराबर दिया है, कितना दिया है 3/5, पी बी बराबर पी एफ बराबर दिया है कितना 3/10, सॉरी पी ई दिया है 3/10 है, और कहता है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना दिया है 1/5 दिया है, कहता है आर इंडिपेंडेंट, क्या ये इंडिपेंडेंट है। बोलता है क्या चीज प्रूव करना है, आर इंडिपेंडेंट। देखिए इंडिपेंडेंट के लिए तो हम अभी जस्ट फार्मूला बताए थे, क्या बताए हैं, पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या पढ़े हैं, पी ई इंटू पी एफ, बोले पी ई इंटरसेक्शन 1/5 है, ये कितना है 3/5 गुना 3/10, तो ये कितना हुआ 9/50, कभी बराबर है नहीं ना, तो क्या लिखेंगे नोट इंडिपेंडेंट। आया समझ में ना। चलिए 1-2 और सवाल खींचते हैं। चलिए आइए ये सवाल देखिएगा, ये थोड़ा सा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का था, बचा हुआ था, ये भी समझा देते हैं ध्यान से। लिखा क्या है, पी ए कितना है 3/8, पी बी कितना है 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/4। फाइंड करना है पी ए कंडीशनल बी। पहला सवाल तो इजी है, बोले तो क्या लिखेंगे पी ए कंडीशनल क्या है बी, बोले इसका फॉर्मूला क्या होगा पी ए इंटरसेक्शन बी आप बटे कितना होगा पी बी, बोले तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/4, और पी बी कितना है 1/2, कट के कितना हो गया 1/2 नहीं। अब देखिए 2 नंबर जो सवाल बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि पी बी बाय ए, ई भी तो बन जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, आप बटे नीचे में क्या हो जाएगा पी ए, बोले इसको क्या लिखेंगे 1/4, 1/2 नहीं है कितना है पी ए 3/8 ना है,
नहीं कटेगा तो 1/4 गुना कितना हो जाएगा 8/3। क्या बार में कटेगा 2 बार में, तो ये कितना हो गया 2/3। अब देखिए थर्ड का क्या चक्कर है, पी ए डैश और कंडीशनल क्या है बी, दोनों में डैश है। दुनिया मीनिंग समझिएगा, पी ए डैश पहले हमको क्या है जरूरत है कि पी ए डैश निकालने का। पी ए डैश का क्या फॉर्मूला बनाए हैं 1 माइनस पी ए, बोलिए क्या होगा 1 माइनस 3/8, 8 में 3 गया कितना बचा 5/8। और दूसरे कंडीशन में क्या निकालना पी बी डैश, बोलिए क्या लिखेंगे 1 माइनस पी बी, बोलिए क्या होगा 1 माइनस 1/2 अर्थात कितना हो गया 1/2। अब हमको क्या चाहिए सबसे पहले बोलिए तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं पी ए यूनियन बी, बोलिए क्या होगा फार्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, बताइए तो पी ए कितना दिया है, पी ए कितना है 3/8, पी बी बोलिए ये कितना है 1/4, तो एलसीएम कितना होगा जनरली एलसीएम 8 हो जाएगा, 3 + 4 -2 ना, 3 2 3 4 कितना हुआ 5/8, ये निकल गया। जैसे 5/8 निकला, अब हमको क्या चाहिए कि सिंस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश डी मॉर्गन से होता है, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका अगर अपोजिट करेंगे तो बताए थे ना पी ए यूनियन बी का होल्ड है, ऐसा लॉ कहलाता है डी मॉर्गन्स लॉ। कौन सा लॉ लिया डी मॉर्गन्स लॉ। बोलिए अब हमको क्या चाहिए पी ए यूनियन बी का होल्ड डैश, जैसे डैश निकालेंगे तो इसको क्या हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी 1, बोलिए पी ए यूनियन बी क्या निकाले हैं 5/8, 8 में 5 गया कितना बचा 3/8, ये भी निकल गया। ये किसके बराबर निकला बोलिए तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये निकाले हैं, ये मेरा क्या निकल गया 3/8। अब देखिए सवाल में 3 नंबर में क्या बोलता है पी ए डैश इंटरसेक्शन कंडीशनल बी डैश, बोलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बटे बोलिए कितना होगा पी बी। अब मेरे पास तो अवेलेबल है 3/8, अब पी बी डैश कितना निकाले हैं देखिए तो 1/2, तो कट के कितना हो गया 3/8 गुना 2/1 कटा ना 4 से, रिजल्ट कितना हो गया 3/4। और इसके साथ बोले तो चौथा क्या बोलता है पी बी डैश और ए डैश, बोले क्या होगा पी ए इंटरसेक्शन बी, अब बटे क्या निकालेंगे पी ए डैश, बोले पी ए इंटरसेक्शन बी ए डैश बी डैश ना कितना निकलेगा 3/8, और पी ए डैश कितना निकाले हैं 5/8 ना, तो कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8/5 हो जाएगा 3/5। आया कि ना समझ में, ये इंटरेस्टिंग सवाल था, तो ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा फास्ट आज कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए, आगे देखिएगा बोल रहा है क्या पी ए एंड बी आर टू इवेंट, पी ए करता है 1/4, पी बी करता है 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी करता है 1/8, कहता है पी नोट ए एंड नोट बी। मीनिंग समझिएगा क्या निकालना है बोले तो पी नोट ए एंड नोट बी, इसका मतलब क्या हुआ पी नोट ए डैश, ठीक है, एंड का मतलब बोले थे क्या चीज था इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो अभी तो डी मॉर्गन्स में बताएं पी ए यूनियन बी का क्या हो जाएगा होल्ड डैश, है ना बोलिए। अब देखिए तो पी इंडिपेंडेंट है, बगल में लिख देता है ई एंड एफ या ए एंड बी, सॉरी ए मान लीजिए ए एंड बी आर कैसा इवेंट है बोले तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, कैसा इवेंट है इंडिपेंडेंट। अब बोलिए तो क्या होगा इसका फॉर्मूला 1 माइनस पी क्या हो जाएगा ए यूनियन बी, तो बोलिए इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस इसको क्या लिखेंगे पी ए प्लस बोलिए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब हम इसको क्या लिखेंगे बोले पी ए करता है 1/4, 1/2 माइनस 1/8, बोले तो एलसीएम क्या होगा 8, बोले कहता हुआ 2 + 4 - 1, 4 2 6 में गया 8 में 5 गया कितना हुआ 3/5, ऐसा समझ में ना, ठीक है 8 होगा, ओ सॉरी 3/1 कितना होगा 8 होगा, ठीक है कंप्लीट। चलिए आगे बढ़े, सब सुंदर सब सवाल है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है क्या इफ यदि पी ए बराबर दिया है कितना 1/2, मीनिंग समझिएगा पी बी बराबर कितना है बोले तो 7/12 दिया है पी ए पी बी, और इसमें क्या लिखा है सवाल में पी नोट ए इस बार और लगा दिया है नोट बी, इसका वैल्यू कितना दिया है 1/4, कहता कि स्टेट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। क्या बोल रहा है कि स्टेट ए एंड बी आर क्या प्रूव करना बोले तो इंडिपेंडेंट। हम बोले थे इंडिपेंडेंट में कंडीशन होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा पी ए इंटू पी बी, हाँ या नहीं बोलिए। तो हमको जरूरत क्या क्या है पहले समझिएगा, पी ए तो मालूम है
पी बी भी मालूम है, लेकिन पी ए इंटरसेक्शन बी मालूम है नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि पी क्वेश्चंस में जो दिया है, नोट ए का मतलब क्या हुआ, ए डैश। अभी हम जस्ट बताए थे, और का मतलब क्या होता है, यूनियन। क्या निकलेगा डी मॉर्गन में इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। इसको हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस बी। अब बोलिए क्या लिखेंगे, 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास मालूम नहीं है, लेकिन इसका मान कितना दिया है, 1/4। बोलिए क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, देयरफॉर बोलिए क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, 1 माइनस 1/4, अर्थात कितना हो गया, 3/4। अब हमको क्या करना है, चेक करना है इंडिपेंडेंट है कि नहीं। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, बोलिए फार्मूला, पी ए इंटू पी बी। बोलिए पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है, बोलिए पी ए गुना 7/12 बोलिए बराबर है नहीं क्या लिखेंगे, नोट इंडिपेंडेंट। आया समझ में, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सवाल देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि एक डाइस को थ्रो करते हैं क्या टाइम्स, 3 टाइम। कहता है कि एक डाइस है, ठीक है, यहाँ देखिएगा दुनिया, एक डाइस है। हम लोग डाइस में जानते हैं कितना अंक आता है, 6 अंक आता है। इसको बनाने का नहीं, कैसे बनाए, 1 2 3 4 5 6 एग्जाम में डाइस बनाना नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 देखिए 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 3 बार उछालते हैं तो 216 कंडीशन होता है। ये सब ध्यान में नहीं देखना। जहां सवाल में लिखा रहे एटलीस्ट, क्या लिखा रहे, एटलीस्ट वंस, 3 डाइस है, एक डाइस को 3 बार टॉस करते हैं या 3 डाइस को 1 बार टॉस करते हैं, कंडीशन सेम होता है। अगर फर्स्ट डाइस को हम लोग क्या करते हैं, टॉस करते हैं या रोल्ड लिखा जाता है, टॉस एंड रोल्ड करते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसा नंबर, ऑड। ऑड नंबर में क्या क्या आएगा, 1 3 5 नहीं आएगा 5। तो बताइए, तो फर्स्ट डाइस को हम लोग मान लेते हैं ए। बताइए पी ए कितना होगा, 3 बटे इसका नंबर ऑफ सैंपल फर्स्ट डाइस के लिए क्या हो गया 6, तो 3/6 1/2। सेकेंड केस में देखिए, बी मेरा कौन सा डाइस है, सेकेंड डाइस, क्या आएगा, फिर वही कंडीशन 1 3 5। बोलिए पी बी 3/6 1/2 है, बोलिए। और अगर सी में चलते हैं, कौन डाइस है, थर्ड डाइस, बोलिए कंडीशन क्या होगा, 1 3 5, अर्थात क्या होगा, पी सी बराबर 3/6 1/2। अब सब का कंडीशनल निकालिए, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अभी बोले थे इंडिपेंडेंट में क्या होगा, पी ए पी बी और कितना लिखेंगे, पी सी। बोलिए पी ए कितना है, 1/2 1/2 1/2, कितना हो गया कंडीशन 1/8। सवाल में क्या लिखा है, एटलीस्ट वंस। जहां एटलीस्ट 1 लिखेगा तो 1 माइनस जो टोटल सॉल्यूशन हुआ वही लिख दीजिएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो 1 माइनस कितना निकालें, 1/8। आंसर कितना हो गया, 7/8। आया समझ में, मस्त ये सवाल है, 1 2 बार देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सवाल देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट ए एंड बी। कहता है कि कोई आदमी है जो प्रॉब्लम को क्या करता है, सॉल्व करता है। सबसे पहले देखिए, तो पहला आदमी जो है पी ए कितना सॉल्व करता है, 1/2। अरे आर दिया है, 1/2 लिखा है, ये सॉल्विंग लिखे ना यहाँ पे। बोलिए पी ए कितना सॉल्व करता है, 1/2। बते तो कितना वो सॉल्व नहीं करता है, 1 माइनस 1/2, अर्थात 1/2 सॉल्व नहीं किया। सेकेंड में बोले तो पी बी कितना सॉल्व करता है, 1/3। गुड। पी बी नोट कितना सॉल्व नहीं करता, 1 माइनस 1/2 3 ना, सॉरी, तो कितना हो जाएगा 2/3, सॉल्व नहीं किया। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, पहला नंबर में देखिए, तो फर्स्ट में क्या बोल रहा है, बोलते हैं फर्स्ट में बोलता है क्या कि प्रॉब्लम इज सॉल्व। जहां लिखा रहे प्रॉब्लम इज सॉल्व, क्या लिखा रहे, प्रॉब्लम इज सॉल्व, तो अर्थात पी ए यूनियन बी निकालना है। प्रॉब्लम इज सॉल्व, बोले क्या क्या लिखेंगे, पी ए प्लस माइनस, बोलिए तो पी ए इंटरसेक्शन। पहले क्वेश्चंस में बोल दिया कैसी घटना है, इंडिपेंडेंट घटना है। गुड। इसको क्या लिखेंगे, बोलिए तो पी ए प्लस पी बी माइनस, बोलिए पी ए इंटू क्या लिखेंगे, बोलिए पी ए कितना है, पी बी बोलिए माइनस पी ए, अब पी बी कितना है, बोलिए तो 1/2 इंटू बोलिए 1/3। एलसीएम कितना होगा इसका, 6 निकलेगा। ये हो जाएगा 3 + 2 - 1, 3 2 5 में 1 गया, कितना बचा
4/6। अगर 4/6 को हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बोले तो 2/3। आया समझ में। एक इस मोस्ट जहां लिखा रहेगा एग्जैक्टली वन ऑफ देम, क्या लिखा रहा है इन्होंने, एग्जैक्टली वन ऑफ देम, तो इसका मतलब हुआ कि अगर पी ए सॉल्व करता है तो पी बी डैश सॉल्व नहीं करेगा, और प्लस पी बी अगर सॉल्व करता है तो पी ए डैश सॉल्व नहीं करेगा। यही अंतर है। बोले तो पी ए कितना है 1/2, बोले पी बी डैश कितना निकाले हैं 2/3, बोले पी बी 1/3 और पी ए डैश कितना सॉल्व नहीं किया है 1/2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, 1/3 प्लस 1/6 ऐसे हम बोलिए 6, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3/6 अर्थात 1/2। ये आपका आंसर हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड और थोड़ा सा। आज हम 2 चैप्टर तो हो गया। देखिए बेस थ्योरम से नहीं के बराबर आता है, तो बेस थ्योरम कोशिश करेंगे कि एक सवाल बता दें। बेस से नहीं के बराबर आता है, लेकिन एक बेज बता देंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल। मतलब कि मैक्सिमम एक वीडियो आएगा तो 30 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। होगा तो आज ही नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, या फिर नेक्स्ट डे जो है 1 वीडियो आएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे 5 सेट का फुल लेंथ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करवा दें, जिसमें एलपीपी रहेगा, प्रोबेबिलिटी रहेगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड रहेगा, एलपीपी के बाद वेक्टर एनालिसिस, इंटीग्रेशन, टोटल टॉपिक। और एक चीज़ बता देते हैं कि थोड़ा सा अब आप लोग जो है लगभग 6 से 7 दिन ही मान के चलिए कि बचा हुआ है। आप लोग क्या कीजिए कि एक एक टॉपिक को सब के फेर में अगर सेट प्रैक्टिस है तो मोस्ट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। कि जैसे कोई भी क्वेश्चन बैंक आप खरीदे हैं, कोशिश कीजिए क्या जैसे क्वेश्चन बैंक 2009 का उठाएं, या जो अभी का 2020, 21, 22, ये 3 साल का पैटर्न आप ऑब्जेक्टिव ले लीजिए। ऑब्जेक्टिव को टाइम सेट कर लीजिए, देखिए कितना बनता है, 50 गिन के बनाना है। कोशिश कीजिए अभी तत्काल में 100 में 100, क्योंकि जो अभी ये 50 आप बना रहे हैं जरूरी नहीं कि वही 50 आपका आएगा, तो 100 में 100 बनाइए, देखिए कितना टाइम लग रहा है। क्योंकि फर्स्ट डे ही मैथ है, तो उसको बनाए ऑब्जेक्टिव, फिर जस्ट सब्जेक्टिव बनाना शुरू किए, शॉर्ट सब्जेक्टिव, फिर लॉन्ग। पहले कोशिश कीजिए कि अगर 5 नंबर का जो लॉन्ग है, पहले अगर लॉन्ग आ जाता तो उसी को बना लीजिए 35 मिनट में, ठीक है। और इसके बाद जो है फिर शॉर्ट पे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव तो पहले करना है। एक एक टॉपिक उठाइए, जैसे आज हम बोल रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी हम उठाएं या वेक्टर उठाएं, तो आज वेक्टर कंप्लीट कर दीजिए, एक दिन में एक टॉपिक। सेकेंड डे उठाए, सेकेंड डे में हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्रोबेबिलिटी की एक वीडियो और देंगे, कंप्लीट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी कर लीजिए। थर्ड डे में आप क्या कीजिए, इंटीग्रेशन का टोटल टॉपिक देख लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन देख लीजिए, एक एक टॉपिक करके देखते चले जाइए। उसके बाद लास्ट में जो है सेट प्रैक्टिस करते चल जाइए, ठीक है, तो बेनिफिट होगा। तो 1-2 ऑब्जेक्टिव और कर लेते हैं। देखिए इससे रिलेटेड आपका 2 ऑब्जेक्टिव है, और देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या पूछता है कि ए एंड बी आर 2 इवेंट है। कितना है दुनिया, ए एंड बी आर 2 इवेंट्स है। तो बोलता है क्या कि पी ए डैश एंड बी डैश, अगर ऐसे लिखे, बीच में कुछ लिखा है इनटू में है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, पी, ये चीज़ दिया हुआ है, अर्थात पी ए डैश ने कुछ लिखा रहेगा तो ये इंटरसेक्शन है। बोले इसको कैसे लिखेंगे, पी ए डैश और क्या लिखेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट 2 इवेंट, बोले पी ए डैश को क्या लिखेंगे 1 माइनस पी ए, और इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस पी बी। कोई दिक्कत, ये आपको आ गया। और एक ऑब्जेक्टिव तो लगभग कंप्लीट हो गया, 2 नंबर 3 नंबर। हाँ चलिए, अब लमसम जो है आपका कंप्लीट हो गया इस पे। तो हम लोग जो है इस तरह से एक वीडियो और आएगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद बेज और एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तुरंत कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग 5 सेट करवा रहे हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, और अच्छा से धैर्यपूर्वक पढ़िए, रिजल्ट अच्छा ही होगा। थैंक यू।